अथ द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः। तद् एतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुल्लिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एवापि यन्ति। कल ब्रह्म के स्वरूप के विषय में बता दिया था और उसको कैसे जाना जाए ये भी बता दिया था, और उस ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है इसी विषय को लेकर आगे बता रहे हैं। तद एतत् सत्यम, ये विषय निसंदेह रूप से सत्य है। यथा सुदीप्तात् पावकाद विस्फुल्लिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, जैसे प्रदीप्त अग्नि ज्वाला से समान जातीय एक जैसे चिंगारियाँ निकल जाती हैं और फिर उसी में गिर कर लीन हो जाती है। तद एतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुल्लिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, तथा उसी प्रकार से अक्षरात् अक्षर ब्रह्म से विविधाः सौम्य है सौम्य, विविधाः भावाः बहुत सारे भाव, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे जीव प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं। तत्र च एवापि यन्ति, और फिर वहीं पर लीन हो जाते हैं। तो उसी में से उत्पन्न हुए और उसी में लीन हुए। अब यहाँ पर फिर अद्वैत आ जाता है, क्योंकि ब्रह्म से यही निकला, फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाता। जैसे अग्नि से ज्वालाएं, वो ज्वाला से चिंगारियाँ निकलती, फिर उसी में ही गिर जाती हैं, अग्नि में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अग्नि पदार्थ है या अलग कोई वस्तु है? पदार्थ है। अग्नि उष्णता का नाम है, उष्णता को ही अग्नि कहते हैं। उसका आधारभूत पदार्थ वो अलग होता। जो चिंगारियाँ निकलती है वो किसकी? अग्नि की या पदार्थ की? जो भस्म होता रहता है, पदार्थ क्षीण होता है, जिसके अंदर तीव्र उष्णता हो, वो जल करके जलने के कारण से क्षीण हुआ पदार्थ निकलता रहता, फिर वो वहीं गिर जाता। अनिवार्य नहीं है वो वहीं गिरे, हवा आ जाए तो फिर दूसरी जगह गिर जाता, चिंगारियाँ बुझ करके दूसरी जगह भी गिर जाती। तो अग्नि उष्णता का नाम है, उष्ण को अग्नि कहते हैं। और वो जिस पदार्थ के अंदर है वो पदार्थ अलग है, उसका आधारभूत पदार्थ अलग है। और अग्नि एकदेशीय है, इसलिए उसमें से कुछ पदार्थ को निकलना और अन्यत्र पहुंचना ये संभव है। अब आगे बताएंगे। परमात्मा नित्य है, अजर है, वो क्षीण होने वाला नहीं है, और वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक में किसी में से एक जगह से निकल के दूसरी जगह निकलना कैसे संभव है? अग्नि एकदेश पदार्थ है, तो उसमें से निकल के चिंगारियाँ निकल सकती है, अलग हो जाती है, फिर वहीं गिर जाती, ये बात घट सकती है। और ब्रह्म में कहाँ से घटेगी ये बात? जो ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है। तो जिस प्रकार से अग्नि अलग है और आधारभूत पदार्थ अलग है, उसी प्रकार से सर्वव्यापक ब्रह्म अलग है। और उसके अतिरिक्त एक पदार्थ और अलग है, प्रकृति जिसको कहते हैं। प्रकृति से जब जगत उत्पन्न करने लगता है तो प्रकृति से बहुत सारे चिंगारियों जैसे निकलते हैं, सारे पिंड ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर उसी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है।
पर प्रकृति में से उसको निकालने वाला कौन है? परमात्मा। और प्रकृति के अस्तित्व आने के लिए भी परमात्मा चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति से परमात्मा से ही, ब्रह्म से ही प्रकृति निकली। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो कोई उपादान पदार्थ है ब्रह्म और उसमें से ये प्रकृति निकली, फिर प्रकृति से सब निकला। ये अर्थ संभव नहीं है। और आगे बताएंगे तो किस प्रकार से विविध पदार्थ उत्पन्न होते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सः बाह्याभ्यंतरो ही हजः अप्राणः ही अमनाः शुभ्रः ही अक्षरात् परतः परः। वो ब्रह्म कैसा है? दिव्य है। अमूर्तः, ये मूर्त वाला नहीं है, शरीर वाला नहीं है, आकार वाला नहीं है, तो फिर उसमें से ज्वाला कैसे निकलेगी? या ज्वालाओं से जैसे चिंगारियाँ निकलती हैं, उसमें से मूर्त चिंगारियाँ कैसे निकलेंगी? यहाँ जी अमूर्त है। और अजह वो उत्पन्न होता ही नहीं। और किसी चीज़ से कोई निकल रहा है मतलब क्षीण हो रहा है। अग्नि से चिंगारियाँ निकल रही हैं और चिंगारी भी निकल करके बुझ भी जाती है क्षण भर में। और उसी प्रकार से थोड़े कालांतर में अग्नि भी बुझ जाती, तो परमात्मा बुझ जाता। परमात्मा से इतना बड़ा ब्रह्मांड निकला और फिर परमात्मा से अनंत जीवात्मा निकली, तो इतना तो क्षीण हुआ है नहीं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ही रहता है, वो पूर्ण है, वो सर्वव्यापक है। जो निकल रहा है वो और किसी तत्व से है, पर हो रहा है उसी के अंदर। निकलना, सृष्टि का बनना, उत्पन्न होना, नाश होना आदि सब कुछ उसी के अंदर हो रहा है, निकल के और कहीं अन्यत्र नहीं जा रहा। और यहाँ पर विविधा भावा प्रजायन्ते का तात्पर्य यहाँ पर उत्पन्न होना अर्थ नहीं है, आविर्भूत होते। जीवात्मा उत्पन्न नहीं होती, जीवात्मा नित्य है। प्रकृति भी उत्पन्न नहीं होती, प्रकृति भी नित्य है, परिणामतः है नित्य है। तो वो आविर्भूत होती है। इसका मतलब है कि वो नित्य है तो फिर उत्पन्न कहाँ से होते? वो ब्रह्म से हुआ कहाँ पर अलग? तीनों है। तो अमूर्त अजह, वो अज है। और ऐसा पुरुष है वो परमात्मा। ब्रह्म पुरुष कैसा है? वो दिव्य है, अमूर्त है, अज है। सह बाह्य आभ्यंतर, वो बाहर भी है अंदर भी है। हर एक पदार्थ में और हर एक जीव में अंदर भी है बाहर भी है, सर्वत्र व्यापक है। अप्राण, वो प्राणहीन है, मतलब मरा हुआ नहीं, उसे प्राण की जरूरत ही नहीं है। और आगे कह दिया कि उसका प्राण ये है, उसका मन ये है, आगे वो ही बताएंगे। और यहाँ कह दिया अप्राण अमन, उसका मन नहीं है। पर इसका तात्पर्य बिना मन के मनन करता है, इसका मतलब मन होगा, ये अनुमान नहीं करना। ब्रह्म है, जीवित है, मरा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्राण लेता है, ये अर्थ नहीं लेना। बिना प्राण के वो जीवित रहता, जैसे आत्मा बिना प्राण के जीवित रहता नहीं रहता। जीवात्मा बिना प्राण के आदमी नहीं मरता। शरीर मरता बिना प्राण के, जीवात्मा थोड़ी मरता। जीवात्मा के प्राण की आवश्यकता नहीं है, शरीर के लिए आवश्यकता है। तो अप्राण, जीवात्मा भी अप्राण है। तो अप्राण अमन और शुभ्र, वो सर्वथा शुद्ध है, निष्कलंक है। और वो कैसा है? अक्षरात् परतः परः, वो पर से भी पर है। माने कोई अक्षर पर है, उस अक्षर पर से भी और परम अक्षर है।
और वो अक्षर नाशहीन पर कौन है? वो प्रकृति। कौन है वो? प्रकृति। प्रकृति से सब कुछ निकलती है, सारा जगत निकलता और फिर उसी में लीन हो जाता। तो बहुत सूक्ष्म तत्व है वो प्रकृति, उस सूक्ष्म से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। यदि ब्रह्म से सब कुछ निकला तो ये अक्षर पर से फिर वो और ज़्यादा अक्षर पर है, वो कौन है भाई? अक्षरात् परतः परः, ये जिसकी अपेक्षा से पर कह रहे हैं ब्रह्म को, वो कौन है? प्रकृति, जीवात्मा, दोनों ही सूक्ष्म हैं। इन दोनों ही, यानी दोनों ही अक्षर हैं, दोनों ही नित्य हैं। इन नित्य पदार्थों से भी सूक्ष्म है वो। ये दोनों ही नित्य हैं और दोनों अक्षर हैं और दोनों सूक्ष्म हैं। तो इन नित्य सूक्ष्म दोनों तत्वों से भी वो ज़्यादा सूक्ष्म है, पर है। एतस्मात् प्राणः जायते, जो प्राण उत्पन्न हुआ उसी से उत्पन्न हुआ। प्रश्नोपनिषद में भी आया, उस ब्रह्म से प्राण उत्पन्न हुआ। और मनः इंद्रियाणि च, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खम वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात्, उसी ब्रह्म से प्राणः जायते, मनः जायते, सर्वाणि इंद्रियाणि जायन्ते, और खम जायते, आकाश भी उसी से उत्पन्न हुआ। वायु भी उसी से उत्पन्न हुआ। ज्योति ही, अग्नि तत्व भी उसी से उत्पन्न हुआ। और आपः जल, पृथ्वी, ये सारे उसी से उत्पन्न हुए। उससे उत्पन्न हुए, वो निमित्त कारण है। तत्व तो प्रकृति अलग है, जिसको अक्षर पर कहा है। उस अक्षर पर से भी ऊपर है। जो अक्षर पर है उसी से उत्पन्न हुआ। ये सारे पर उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है। और विश्व से धारणी, वो संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली है। कौन? वो प्रकृति। कहते हैं अग्नि ही मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे वाक् विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वम अस्य पद्भ्याम पृथ्वी येष सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि ही उसकी मूर्धा है और परमात्मा के रूप कल्पना कर रहे हैं। परमात्मा कैसा है? उसका शीर कौन सा है? अग्नि ही उसका शीर है। अब किसी विषय में वो कैसा है, इसकी कल्पना करना हो तो कैसे करेगा आदमी? अपना रूप उसके ऊपर उसमें चला देगा, हाथ पैर मुंह नाक आंख आदि, या पशु पक्षियों का रूप आरोपित करेगा। अब इसका अतिरिक्त और क्या लेके आएगा? वो किसी भी चीज में कोई कल्पना करेगा रूप, या तो अपनी कल्पना करेगा मनुष्य का रूप, या पशु पक्षियों का रूप कल्पना करेगा। अब इसका अतिरिक्त और क्या लाएगा? कोई उसकी जानकारी में है ही नहीं, कहाँ से कल्पना करेगा? वो उसकी बुद्धि में ही नहीं। चाहे परमात्मा हो, चाहे प्रकृति हो, या किसी से वायु बोलती है, उसको दिखाने के लिए क्या कहते हैं? बीच में बनाता है, उसका कम से कम आँख नाक मुँह लगा देता है उसके अंदर, बड़े पूरी आखिर ना दें। अग्नि है, कोई भी पदार्थ उसको कुछ रूप देता है तो उसमें आँख नाक मुँह आदि कुछ तो दे देगा। तो परमात्मा के रूप कल्पना कर रहे हैं। अग्नि ही मूर्धा, बस अग्नि ही उसका सिर है। चक्षुषी चंद्र सूर्य, ये सूर्य जो चंद्र हैं ये परमात्मा के चक्षु हैं, आंखें हैं। ये दो आंखें क्या, उसी से देखता वो। ये चंद्र कहाँ है, सूर्य कहाँ पता नहीं। अधिशा श्रोत्र, अधिशा है उसके श्रोत्र हैं, कान है। वाक, उसकी वाणी कौन है? विवृताश्च वेदाः, जो विशाल वेद है, वेद राशि है, वही उसकी वाणी है, वेदवाणी। वायु प्राण, और वायु ही उसका प्राण है। और हृदय विश्वम, ये सारा विश्व उसका हृदय है, उसका मस्तिष्क है, बुद्धि है। ये अंतःकरण है, ये सारा विश्व ही उसका अंतःकरण है।
अस्या पद्भ्याम पृथ्वी, और ये जो पृथ्वी है उसके पैर है। ऐसा सर्वभूतांतरात्मा, बस वही सभी भूतों के अंदर रहने वाला आत्मा है। तस्मात् अग्नि समिधो यस्य सूर्य सोमात् पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रयिता सिंचति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः। तस्मात् उसी ब्रह्म से अग्नि ही, उससे अग्नि उत्पन्न हुआ। और समिधा, यस्य समिधा सूर्य, और जिसकी सूर्य समिधाएं हैं, जिसकी समिधाएं सूर्य है। और सोमात् पर्जन्य, सोम होकर के सोम से पर्जन्य उत्पन्न हुई है, सोम से मेघ, मेघ से पर्जन्य। पृथिव्याम औषधिया, पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न हुई, माने उससे पृथ्वी आदि उत्पन्न हुई। पृथ्वी से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है वो बता रहे हैं। तो पृथिव्याम औषधया पुमान रेता योषितायाम सिंचति, पुरुष स्त्री में रेत का सिंचन करता है। बह्वी, उससे क्या होगा, बह्वी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, उससे अनेक प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक बता दिया, शेष कल आला। इस प्रकार की कल्पना वेद मंत्रों में भी है, पुरुष सूक्त में भी है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, चंद्रमा उसका माना है, सूर्य चक्षु चक्षु सूत्र अजायत, उसके चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ, उसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, मुखाद अग्नि है अजा आदि आदि कल्पना। और नाभ्यासीदंतरिक्षम शीर्षणोद्योग समवर्तता, अथर्ववेद में भी है यस्मिन् भूमिरंतरिक्षम द्यौः यस्मिन् अध्यासित आदि आदि आदि। इस प्रकार की कल्पना, उसके रूप कल्पना कर लेते हैं, उसे बता देते हैं। वो इस प्रकार का तत्व है।